सबसे खास बात पता है इस रीडिंग की क्या होगी, ये रीडिंग आपको खुद अट्रैक्ट करेगी नंबर 1, और दूसरी बात है कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको इस रीडिंग से मिलेगी, मतलब कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपको इस रीडिंग में सुनने को, जानने को ज़रूर मिलेगी। दैट इज़ व्हाट आई गोट आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि रीडिंग आपके लिए मैं ज़रूर करूँगी। आप इस रीडिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपने अट्रैक्ट किया है, आप यहाँ मुझे सुन रहे हो, क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और एक स्पेसिफिक चीज़ जो मुझे बार बार मैसेज मिल रहा था वो चीज़ आपके लिए क्या है, उसका मैं एक बार आपके लिए ज़रूर आंसर जानना चाहूँगी। आप में से कुछ लोग, देखो मैं जल्दी से बता देती हूँ, आप में से कुछ लोग अपनी हीलिंग जर्नी पे चल रहे हो। हीलिंग जर्नी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हाँ उनकी ये जो सफ़र है वो चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और नोइंगली अननोइंगली वो सफ़र उनका एक्चुअली चल रहा होता है। इस बारे में अगर आपको डीपली पता करना है तो आप काली युग पे जुड़ोगे ना, आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप में से किसी की हीलिंग जर्नी चल रही है, कुछ लर्निंग फेज, हीलिंग फेज, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपको कोई ना कोई ज़रूर टाइम, कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर चल रहा है। आप में से किसी ने रिसेंटली शादी को लेके, आपकी शादी पे कोई प्रॉब्लम थी, शादी नहीं होना, शादी लेट से होना, शादी में कोई प्रॉब्लम होना, शादी में कुछ ना कुछ जो भी चीज़ है, शादी को लेके आपने कोई हीलिंग, कोई चीज़ आपने ठीक करवाई हो, कोई दोष या फिर किसी चीज़ का उतारा, समथिंग, कोई रेमेडी आपने की हो, या फिर आपके कोई बहुत नोन है, बहुत क्लोज आपके हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास हैं आपके, उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ करवाई हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होने चाहिए, लाइक आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके मदर फादर, आपके भाई बहन, या फिर आपके बच्चे, ठीक है, उनके लिए आपने कोई रेमेडी रिसेंटली करवाई हो, उनकी शादी के लिए करवाई हो, या फिर आपने अपनी शादी को लेके, शादी हो नहीं रही है या फिर लेट हो गई है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपके अंदर ना हिम्मत, मुझे सबसे पहला मैसेज मिल रहा है, आपके अंदर ना जो आपके माइंड में बार बार चीज़ आती है वो हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो। कोई चीज़ ऐसी है जो शायद आपको ना बार बार आपकी हिम्मत तोड़ रही है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत बनाते हो और फिर टूट जाते, हिम्मत बनाते हो फिर टूट जाते, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर चल रही है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका पाइसेस लगन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे हाँ ये भी हो सकता है कि आपका शनि का गोचर आपके लगन पे हो रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, या फिर शनि का आप महादशांतर दशा के अंदर हो, ये भी आपका सिनेरियो कुछ ना कुछ हो सकता है। 8 आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई सिंबल, कोई स्पेसिफिक सिंबल, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, कोई स्पेसिफिक सिंबल हो सकता है आपके आसपास हो, जिसका कोई मीनिंग हो, ऐसा कोई सिंबल आपके आसपास हो सकता है। किसी ने आपको कोई सिंबल कुछ गिफ्ट किया हो सकता है जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो कि ये ऐसे ओपन होगा तो ऐसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट, मीनिंगफुल कुछ। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, वो पता नहीं क्यों मुझे शादी को लेके बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहा है, मुझे नहीं पता ये शादी को लेके क्यों मिल रहा है, वो मैं आपके लिए आगे आगे चेक करूँगी। यहाँ पे एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं फिर बोल रही हूँ कि स्पेसिफिक जो मैसेज होता है ना, वो यही होता है कि कोई दूर के आपको ऐसे सोचने नहीं बैठना है। मैं जैसे आपको बोल रही हूँ, तुरंत वो इंसान आपके माइंड में आएगा, क्योंकि आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, जो इन दिनों जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल बेस्ड रीडिंग नहीं है, बेशक आपको आज मिले, कल मिले, परसों मिले, 2 साल बाद मिले, कभी भी मिले, उस टाइम पे जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, किसी इंसान का आपकी लाइफ में आपके साथ कोल्ड बिहेवियर होता है ना, कि ओके बात करना, ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस ना देना, आपकी इमोशंस को ना समझ पाना, ये कुछ आपकी डीप लेवल पे आपके इमोशंस को ना समझ पाना, अपना थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर, ऐसा आपकी लाइफ में कोई ज़रूर होगा इंसान जब आपको ये रीडिंग मिलेगी, चाहे वो आपके भाई हो, बहन हो, मदर हो, फादर, कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस हो, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई एक इंसान ज़रूर होगा, और वो चीज़ आपको हर्ट कर रही होगी। वाइट कलर आपका फेवरेट हो सकता है आपका वाइट कलर पहन के या फिर रेड कलर पहन के आप मुझे सुन रहे हो, आपके लिए वो चीज़ हो सकता है। मुझे ना बहुत 1-2 चीज़ें ऐसे स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं जो पता नहीं आप लोग किस तरीके से उसको समझ लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाने की बार बार कोशिश करती हूँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने हिसाब से सोच लेते हैं। तो अगर मुझे दोबारा मिले तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपके लिए, आपने इस रीडिंग को जो अट्रैक्ट किया है उसका स्पेसिफिक मैसेज क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपकी हीलिंग जर्नी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम बार बार आपको देखने को मिल रही होगी। आप बार बार किसी चीज़ को ठीक करते हो, फिर वो ख़राब हो जाती है, फिर ठीक करते हो, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फिर ठीक करते हो, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। आपकी आपका कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है।
किसी के साथ आप रिलेशन भी हो सकता है बार बार ठीक कर रहे हो और वो बार बार ख़राब हो रहे हैं, बार बार ठीक कर रहे हो बार बार ख़राब हो रहा है, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे आप जब आप मुझे सुन रहे हो, आपके आसपास बैठ के हो सकता है कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो या फिर कुछ ना कुछ किसी के साथ कोई कॉन्वर्जेशन चल रही हो। आपकी कुंडली में हाई चांसेस है कि गुरु चंडाली हो गए, या फिर हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष हो सकता है जो कि आपकी कुंडली पे मतलब आपकी शादी पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपकी यहाँ पे देखो, दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली बिकॉज वी डोंट गेट दिस मैसेज फ्रॉम द कार्ड, लेकिन जो आपको मैसेज अभी दे रही हूँ दिस इज़, ये जो आपके लिए मैसेज है वो स्पेसिफिक है, नॉट फ्रॉम द कार्ड ऑब्वियसली। आपका कुछ ना जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो या तो गले में इशू होगा या फिर गले में दर्द होना, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, हाई चांसेस है। किसी के साथ ओपन कॉन्वर्जेशन आपकी नहीं हो पा रही होगी, इसके भी मुझे मैसेज मिल रहा है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपने इस रीडिंग को अट्रैक्ट किया, उसकी गाइडेंस आपके लिए क्या है और क्या आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। लॉन्ग टर्म कॉन्वर्जेशन ओके, हो सकता है कि सैजिटेरियस या फिर टॉरस में आपका जो शुक्र है उसका प्लेसमेंट हो सकता है, या तो सैजिटेरियस में या फिर टॉरस में शुक्र का प्लेसमेंट आपको D1 D9 में या फिर D60 में देखने को मिल सकता है। आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि ना आपकी हीलिंग जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, और जो आप जिस जर्नी से निकल रहे हो, जो सफ़र आपका चल रहा है ना, आप हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप कुछ रिचुअल कर रहे हो, कोई रेमेडी कर रहे हो। मुझे ना आपके ना ये कैसे सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, जबकि हीलिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आना इज़ नॉट अ गुड साइन। आपको हीलिंग जर्नी में भी प्रॉब्लम आ रही है। आपका शायद कोई कोर्ट केस है, आप बार बार कोई चीज़ करते हो, बार बार आप मतलब प्रूफ देते हो और वो बार बार निगलेक्ट हो जाते हैं, बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हो, किसी को समझाने की कोशिश करते हो, वो बार बार निगलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप लॉ लाइन में हो, मतलब आपका लॉ फील्ड है, तो उसमें भी आप किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई चीज़ डैमेज हो रही है। दिस इज़ नॉट अ गुड, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्रिस्टल क्लियर। आपको बुरा लगेगा तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे सामने मैसेज आया इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे इफ़ यू आर सेइंग दिस, मतलब अगर आपका बहुत अच्छा सा, बहुत टाइम अच्छा ऐसा कोई रिलेशनशिप टूटा है और आप अभी हीलिंग जर्नी पे हो, तो लेट मी टेल यू कि आगे आने वाला जो कनेक्शन होगा आपका, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सुनने को देखने को मिल सकती है। एक बार ज़रूर अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाओ कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो। अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपकी शादी को लेके आ रही है, शादी का ना होना, शादी का डिले होना या फिर शादी में प्रॉब्लम्स आना, और अगर आपकी कोई हीलिंग जर्नी चल रही है ना, आप यू आर डूइंग समथिंग अबाउट योर मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, उस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक करने, इवन फॉर योर वर्क, आपके काम के लिए भी आप बार बार समझाते हो किसी को कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो अपना काम टाइम पे कर दिया था, बार बार आप किसी को समझा रहे हो, बार बार आपकी कोई बात को समझ नहीं रहा है, इतने बार समझाने के बावजूद भी आपको मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, तो एक बार उसके लिए भी आप ज़रूर अपनी कुंडली चेक करवाओ क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। यहाँ पे ना आपकी हीलिंग में अगर बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसका भी ये भी एक रीज़न हो सकता है। आपकी हीलिंग जर्नी को स्मूथली निकलना, मतलब स्मूथली निकल जाए वो इजी नहीं है, लेकिन जब हो जाएगी, जर्नी ख़त्म हो जाएगी, तब आपको आई वुड से कि बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि जो इंसान, जैसे इंसान आप अब हो, वैसे इंसान आप कभी थे ही नहीं। मैं आपको सच बताऊं, हीलिंग जर्नी के बाद भी ना कुछ माइंडसेट ऐसे होते हैं लोगों के जो वो कभी चेंज नहीं होते, मतलब बिल्कुल रिजिड चीज़ हो जाती है कि वो चीज़ तो चेंज करनी ही नहीं है, कितनी हीलिंग हो गई, कितना कुछ क्यों ना हो गया। बट आपकी सिनेरियो में ना कोई चीज़, जो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी चेंज होगी। अब हो सकता है कि या तो जुपिटर आपके 7th हाउस में हो सकता है, या फिर आपके 10th हाउस में हो सकता है, या फिर आपके 2nd हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट हो सकती है। अगेन मुझे व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको फ्लावर दिया था और आपने चाहे कितने साल पहले दिया था, उस फ्लावर या तो फोटो, उसके मूवमेंट या फिर उसको फ्लावर को आपने हो सकता है संभाल के रखा हुआ है। कोर्ट केस, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, आई वुड से कि अगर बहुत ज़्यादा नोक-झोंक चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप सेपरेट नहीं होना चाहते तो तुरंत की तुरंत इसकी रेमेडी ज़रूर करवाओ। रेमेडी मेरे सामने अभी नहीं आई है, और अगर आती तो मैं आपको ज़रूर बताती। एंड अगर आप ऑलरेडी, मतलब आप ऐसे सिनेरियो में हो कि बहुत अच्छा है रिलेशनशिप में, सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार ज़रूर आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके लिए ज़रूर कुंडली चेक कराओ। और शादी नहीं हुई है तो फिर तो बिना सोचे समझे आँख बंद करके ज़रूर चेक करवाओ।
ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कोई इंसान आपकी लाइफ में बार बार आना जाना आना जाना आना, कन्फ्यूज्ड एनर्जी, मतलब कोई पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में ऐसी जो बहुत कन्फ्यूजन में है, या फिर अगर ये आप भी हो तो एक कन्फ्यूजन भी ना आपकी हीलिंग जर्नी में भी लगी रहेगी। और सबकी हीलिंग जर्नी ना डिफरेंट होती है। किसी किसी को हीलिंग जर्नी में बिल्कुल ही डिटैचमेंट हो जाती है, किसी को बहुत अटैचमेंट हो जाती है, किसी को बहुत, बट आपका ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग जर्नी में बहुत कन्फ्यूज रहोगे कि ये सही है, हाँ सही है, फिर लगेगा थोड़े टाइम के लिए कि नहीं ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, फिर लगेगा नहीं। तो हीलिंग जर्नी में अगर आपका वो कन्फ्यूजन वाला फेज चल रहा है, तो अगर आपको नहीं पता तो हाँ, आपकी हीलिंग जर्नी चल रही है। इस हीलिंग जर्नी में भी स्मूथनेस, कई बार क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि इनकी हीलिंग, फॉर एग्जांपल किसी को पता लगे कि आप उस जर्नी में हो, कोई जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कई बार इंसान को पता ही नहीं होता, वो अपने आप से प्रॉब्लम क्रिएट अपनी लाइफ में करता रहता है, ये सिचुएशन हो जाती है। बट द थिंग इज़, एक बार आपको ज़रूर इस चीज़ को चेक करवाना चाहिए। जो लोग बिल्कुल अपने रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो बहुत गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सिंगल हो, थ्रोट चक्रा ज़रूर एक बार चेक करवाना। अगर आप बिल्कुल टोटली सिंगल हो, कोई नहीं है लाइफ में, ज़रूर थ्रोट चक्रा एक बार चेक करवाना है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है गले में, फिर भी आप ज़रूर एक बार थ्रोट चक्रा ज़रूर चेक करवाना। और हाँ, एक बार देख लेती हूँ मैं, बट फोर्सफुली कोई काम मत करना। किसी, मतलब आपको किसी ने ये बोल दिया ना कि ये खा लो, ये पी लो, तो मत करना। इफ़ यू डो, ओ माई गॉड, मैं सच बोल रही हूँ कि एक बार मैंने आपको जो चीज़ बोली है ना, देखो आपके सामने कार्ड आया ना, और ये बात मैंने आपको पहले बोल दी कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, गाइज, हो सकता है कि मैं ये बोलूँगी, एक बार अपनी शादी को लेके ना, शादी का ना होना, शादी का डिले होना, घर में फैमिली में कोई बहुत ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर शादी का प्रॉब्लम चल रहा है, शादी बार बार ख़राब हो रही है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है बहुत ज़्यादा, शादी में छोटी छोटी प्रॉब्लम बन रही है, एक बार मेरे कहने पे ना, जो बिल्कुल ही सिंगल है वो थ्रोट चक्रा चेक करवाओ। जो शादी को लेके, शादी डिले होना, डाइवोर्स का ना होना, ये सारी चीज़ें हो रही है ना, एक बार अपने ऊपर ब्लैक इन्फ्लुएंस ज़रूर चेक करवाना। आपके सामने सिर्फ मैंने बोला था, वो जिसकी 100% क्लियर होगा, वो मुझे सिर्फ एनर्जी से मैसेज मिला था और आपके सामने कार्ड से मिल गया, इसीलिए वो ज़रूर चेक करवाना। और अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाओ, ज़रूर। क्या पता आपको वहीं से ही थोड़ा सा सोल्यूशन, थोड़ा सा क्या, आपको 50% सोल्यूशन वहाँ से मिल जाए, 50% सोल्यूशन यहाँ से मिल जाए, ठीक है। हो इसके भी चांसेस बहुत हैं, या तो कुंडली में आपको ज़रूर प्रॉब्लम मिलेगी अगर आप अपनी मैरिज को बचाना चाहते हो, या फिर अगर आप उसको और ज़्यादा दूसरी शादी के लिए, या फिर आप अपनी रिलेशनशिप को भी बचाना चाहते हो, या फिर समथिंग अगर ऐसा, अगर वो ख़त्म की स्टेज पर, दैट इज़ ओके, ज़रूर करवाओ, ठीक है। एक बार ब्लैक इन्फ्लुएंस भी ज़रूर चेक करो, आपके सामने निकल के आया और आपके सामने बोलने के बाद अपने आप से वो आया, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करवाओ। समथिंग, ये जो आज की रीडिंग थी, दिस इज़ मोर अबाउट पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का इतना कुछ मेरे सामने मैसेज आए नहीं, मोर अबाउट पर्सनल लाइफ, और वो भी शादी इज़ द मेन थिंग अबाउट दिस रीडिंग, ठीक है। कुंडली चेक करवाओ अपनी ज़रूर एक बार, और साथ में आपको एक बार ज़रूर अपने ऊपर ये जो ब्लैक इन्फ्लुएंस का है ना, ज़रूर इस चीज़ को एक बार ज़रूर चेक करो, स्पेसिफिकली अगर आपकी शादी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो, ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा। ओके, इनफैक्ट आप अगर कोई हीलिंग कर भी रहे हो ना, कोई चीज़ कर भी रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हीलिंग जर्नी में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। आप कोई रेमेडी कर रहे हो ना, आपको रेमेडी में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी रेमेडी अच्छे से आप कर नहीं रहे हो, या वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, या फिर क्या हो रहा है वो चीज़, उसमें भी आप गलत कर रहे हो। शायद आप कोई पूजा भी गलत कर रहे हो, आप कोई पूजा करते हो और मुझे लगता है वो भी गलत कर रहे हो। हाई चांसेस आप कोई पूजा भी कर रहे हो ना इन दिनों पे, उसमें भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो, और वो आपको पॉजिटिव नहीं, वो आपको नेगेटिवली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रही है। ये मेरे सामने मैसेज आया आपके लिए, एक बार देख लेना आप कर क्या रहे हो, किस लेवल पे क्या कर रहे हो, बिकॉज आप कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप, और दैट इज़ वेरी, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बार लोगों को नहीं पता होता कि ये चीज़ सही है या गलत है, कहीं पे सुन के पढ़ के वो कर तो लेते हैं, बट वो बाद में प्रॉब्लम करती है चीज़, ठीक है। सो एक बार देख लेना आप कर क्या रहे हो, क्योंकि हीलिंग जर्नी में भी आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे लग रही है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। ओके,
सो या ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। पर्सनल पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आपको ये रीडिंग भी आई गेस जब भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको देखना, आप ये भी देखना, अगर आपको पुरुषोत्तम मास में नहीं मिलेगी ना ये रीडिंग, आपको या तो किसी अमावस पे मिल जाएगी या किसी पूर्णिमा मिल जाएगी। अगर आप 2 साल बाद भी सुन रहे हो ना, या फिर उस दिन कोई ना कोई एकादशी होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो इम्पॉर्टेंट इवेंट ज़रूर होगा, आप जब भी सुनोगे, ठीक है। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, टाइम है ना जो, ये टाइम ऐसा चल रहा है कि बुरी चीज़ों को ज़िंदगी से निकालना, बुरे लोगों को, बुरी सिचुएशन को, या फिर बुरी एनर्जी को, इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर से उतारना, इतना अच्छा टाइम है ये चीज़ करने के लिए, इतना अच्छा टाइम, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट यूज़ दिस टाइम, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो यूज़ दिस टाइम। कुंडली रीडिंग के लिए भी आप ईमेल कर सकते हो, और आप ईमेल करोगे उसमें कुंडली रीडिंग लिखोगे, प्लीज़ सब्जेक्ट में लिखा कीजिए, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए है, और फिर प्रॉपर ईमेल किया कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके रिवर्ट नहीं आते, और शायद आप ईमेल करते रहते हो, आपको रिवर्ट ही नहीं आता। उसको प्रॉपर ईमेल जैसे लिखते हैं ना, कुंडली रीडिंग चाहिए, स्पेसिफिकली जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ लिखिए, ताकि आपको क्लियरली ईमेल दी जाए, क्योंकि टीम ईमेल नहीं करती है। मैंने बहुत बार बोला है और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप पहली बार सुन रहे हो, आपको प्री जनरेटेड जो हमारे हम जनरेट करके हमने ईमेल्स का वो बनाया हुआ है, वही आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वही आपको मिलती हैं। और उसके बाद आपकी कंसल्टेशन बुक होने के बाद आपको टीम फुल सपोर्ट देती है, और फिर आपकी बात मुझसे होती है। सारी जो भी आपका उतारा है, आपकी स्कैनिंग है, चक्रास की हीलिंग है, आपकी या फिर आपके ऑरा की हीलिंग है, या फिर आपका ईविल आई प्रोटेक्शन है, ईविल आई रिमूवल, जो भी है वो मैं ही करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंसल्टेशन के बाद जो ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन में आपको सर्विस मतलब सपोर्ट दिया जाता है, टीम का कोई ना कोई मेंबर सपोर्ट करता है। उससे पहले टीम के मेंबर के साथ भी आपकी बात नहीं होती है, आपको वही ईमेल्स दी जाती हैं, ठीक है। कुंडली रीडिंग के लिए भी आप आओगे तो कुंडली रीडिंग के लिए वैसे आपको सबसे नियरेस्ट, सबसे अर्लीस्ट स्लॉट ही अवेलेबल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस दिए जाते हैं, आप ऑप्शंस उसमें से अपनी मर्ज़ी से पिक कर सकते हो। सो ये है, बहुत इजी ब्रीजी है। बहुत सारे लोग टेंशन ले लेते हैं कैसे होगा मैम, बात कैसे होगी ये, या फिर मैम ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। इट्स बहुत इजी ब्रीजी प्रोसेस है। अगर आपको नहीं फिर भी समझ में आता, हाउ टू बुक विद अस ज़रूर दे सकते हो, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको मिलती है बहुत जल्दी। अगर आपने अभी तक काली युग को नहीं सब्सक्राइब किया है, काली युग हमारा हीलिंग का चैनल है, और हीलिंग वहाँ से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो शायद आपकी लाइफ में हो रही है और आपको समझ में अभी तक नहीं आई, और आपको यू विल कम टू नो कि अच्छा ये भी था और मुझे ये भी करना था। तो छोटी छोटी चीज़ों की गाइडेंस मैं वहाँ पे ज़रूर आपको देने की कोशिश करती हूँ। सो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आपको मिलते बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।